Question is given followed by two statements one and two, consider the question and the statements। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपने देखे होंगे यूपीएससी में जो पूछे जाते हैं। उसमें होता क्या है कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसी के लिए दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाएंगे, और आपसे जो ऑप्शन होता है उसमें पूछता है कि अगर आपको इसका आंसर देना होगा तो इसमें स्टेटमेंट वन यूज होके आंसर हो जाएगा, या फिर दोनों यूज होगा, या कोई एक यूज होगा। ऐसे ये चार अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, और आपके पास आंसर की आ चुका है। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग इसका आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैंने जो आंसर दिया है उसमें तो ये दोनों स्टेटमेंट यूज हो रहे हैं, एक स्टेटमेंट से आंसर इसका नहीं आ रहा है। अब बाकी आप लोग देख लीजिएगा कैसे होगा ये। अभी मैं आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन देने जा रहा हूँ जो मैंने किया हुआ है। तो चलिए इसको देख लीजिए, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखें। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से क्या है, द एज ऑफ ईच ऑफ पी एंड क्यू इज लेस देन 100 but more than 10 years. If you interchange the digit of the age of P, the number represent the age of Q। ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम के लिए इन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एज, ये क्वेश्चन। अब इसमें स्टेटमेंट दो दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट को अभी हम यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कंडीशंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो लोग हैं, एक है पी और एक है क्यू। तो यहाँ पे दोनों की जो एज है वो 100 से कम है लेकिन 10 से बड़ी है। और यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम इस पी के एज में जो डिजिट आ रहे हैं उसको इंटरचेंज करते हैं तो क्यू का एज आ जाता है। मतलब कि ये भी आपका 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, इसके डिजिट को इंटरचेंज करने से ये वाला आता है। मतलब क्लियर हो गया कि इनका जो भी एज होगा उसमें जीरो नहीं आएगा डिजिट में, क्योंकि डिजिट में अगर जीरो कर दोगे तो इंटरचेंज करने से वो 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा, मतलब कि वो 10 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जीरो यूज नहीं करना। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो एज हम लिख रहे हैं पी का, उसमें जो 10 प्लेस है, तो 10 प्लेस पे एक्स डिजिट है और 1 प्लेस पे वाई डिजिट है। ठीक है। तो इस पी का जो एज लिखोगे वो आपको लिखना पड़ेगा 10x प्लस वाई। ठीक है। अब क्यू का जो एज लिखोगे इंटरचेंज के बाद वो क्या आएगा, 10y प्लस एक्स आएगा। ठीक। ये हो गया प्रॉब्लम के हिसाब से इन दोनों की एज। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू यूज करके हम डिफरेंस बताने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन क्यू। जब इस पी का एज उसने बड़ा बोल दिया, इसका सिंपल सा मतलब है कि जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पी माइनस क्यू करना है, आप क्यू माइनस पी नहीं करोगे। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है स्टेटमेंट द सम ऑफ देयर एज इज 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस। यानी अब यहाँ पे हमको सम और डिफरेंस पहले निकालना होगा। तो चलिए सम और डिफरेंस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो जब इसका सम लिखोगे तो इसको लिखोगे 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। ये हो जाएगा 11x प्लस 11y। 11 को कॉमन कर देंगे तो x प्लस वाई। ठीक है। और जब डिफरेंस लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। तो आपको मिल जाएगा 9x माइनस 9y। 9 को कॉमन कर देंगे तो x माइनस वाई। ठीक है। अब ये जो दूसरी कंडीशन है उसके हिसाब से जो ये सम है, मतलब 11x प्लस वाई, ये इक्वल है जो डिफरेंस है 9x माइनस वाई, इसका 11/6 टाइम। तो इसको सॉल्व कर दो, 11 कैंसिल कर देंगे, इस 9 और 6 को कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा 3/2। ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2x प्लस 2y इक्वल टू मिल जाएगा 3x माइनस 3y। यहाँ से x इधर भेज देते हैं, y इधर, तो x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5y। ठीक है। यानी ये डिजिट की आपको कंडीशन मिल गई। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो x है यानी 10 प्लेस पे जो नंबर होगा वो जो 1 प्लेस पे नंबर है उसका 5 टाइम्स। ठीक है। अब यहाँ पे आप आंसर चेक कर लो। अगर आप 1 प्लेस पे लिखते हो 1, मतलब y की वैल्यू 1, तो जो x की वैल्यू है वो 5 आएगी। ठीक है। और अगर y की जगह आप 2 लिखोगे तो फिर यहाँ पे 10 आएगा, मतलब कि 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। मतलब आपके पास केवल एक ही कंडीशन है एक्स वाई लिखने का। ठीक। तो जो p का एज होगा वो क्या हो जाएगा 51, क्योंकि y की वैल्यू 1 लिखेंगे और x की वैल्यू 5 टाइम्स y मतलब कि 5 लिखेंगे। और जब इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। और इन दोनों का डिफरेंस वो पूछ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, आपको डिफरेंस मिल जाएगा 36। तो दोनों की जो एज है उसका डिफरेंस 36 है, और ये हो गया आपका आंसर। इस आंसर को देने में हम लोगों ने स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों यूज किया है। अब कुछ लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं डी, जिसमें बोला हुआ है कि दोनों स्टेटमेंट यूज करोगे तब भी आपको आंसर नहीं मिलेगा।
और कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन वन, मतलब कि केवल स्टेटमेंट वन को यूज करके हम लोग आंसर दे सकते हैं। अब थोड़ा सोचिए, स्टेटमेंट वन बोल रहा है द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन क्यू, यानी एज पी की बड़ी है क्यू से। चलो इतना क्लियर है कि एज पी का बड़ा है क्यू से, तो क्या उससे डिफरेंस मिल जाएगा? अब उससे डिफरेंस कैसे मिलेगा, सोचने की बात है। अब यहाँ पे अगर p का एज हम ग्रेटर लिखेंगे, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको x की वैल्यू बड़ी रखनी है और y की वैल्यू छोटी। और अगर हम केवल स्टेटमेंट वन को यूज करेंगे तो आपको बस पता चलेगा कि जो डिफरेंस ऑफ द एज है उसका एक्स वाई के साथ एक रिलेशन मिलेगा केवल, जैसे डिफरेंस ऑफ द एज हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 9 एंड x माइनस वाई। अब इससे आपको कहाँ से डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए और यहाँ एक्स वाई जब तक डिफाइन नहीं होगा आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, और एक्स वाई को कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टेटमेंट टू यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, means the question can be answered by using both the statement together but cannot be answered using either statement alone। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।